हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्सीलेंट स्टडी क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज हम लेकर आए हैं कक्षा 10th वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न। ये आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यदि आप लोग क्लास 10th में हैं और बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। ये जितने भी क्वेश्चंस हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके बोर्ड परीक्षा 2023 में आने के 101% चांसेस हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन सभी क्वेश्चंस को आप लोग तैयार कर लीजिए। ये वीडियो जो है फुल आपको वॉच करना है और सभी प्रश्न को तैयार करना है, ठीक है। तो वन बाय वन हम क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले यदि आप लोग चैनल पर नए हैं या चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर कक्षा 10th वालों की तैयारी जो है बहुत ही बेहतर तरीके से कराई जा रही है, ठीक है। तो अपने बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर देख लीजिए आपका ये पहला क्वेश्चन क्या है। ये सभी क्वेश्चंस जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो हम वन बाय वन करके आपको बताएंगे, ठीक है। और आपको इन सभी क्वेश्चंस को तैयार करने हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए प्रश्न कौन सा है। पहला प्रश्न है गेहूं और गुलाब के लेखक हैं। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है जयशंकर प्रसाद, ख नंबर विकल्प है भगवत शरण उपाध्याय और ग नंबर विकल्प है राम वृक्ष बेनीपुरी और घ नंबर विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ग, यानी कि राम वृक्ष बेनीपुरी। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ग नंबर, ठीक है। तो आगे का देखिए, ऐसे ही आगे हम देखेंगे। तो आगे दूसरा प्रश्न कौन सा है। साहित्य लोचन की विधा है। साहित्य लोचन कौन सी विधा है। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है कहानी, ख नंबर विकल्प है आलोचना और ग नंबर विकल्प है उपन्यास और घ नंबर विकल्प है नाटक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ख नंबर विकल्प, यानी कि आलोचना। तो ये इसका राइट आंसर है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब, ठीक है। तो ऐसे ही हम आगे देखेंगे। आगे है तीसरा नंबर प्रश्न क्या है। मैला आंचल किस विधा पर आधारित रचना है, ठीक है। तो इसको भी ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है निबंध, ख नंबर विकल्प है जीवनी और ग नंबर विकल्प है कहानी और घ नंबर विकल्प है उपन्यास, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका घ, यानी कि उपन्यास, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपन्यास। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है। तो ऐसे ही हम आगे देखेंगे। आगे का प्रश्न क्या है। देखिए, मैला आंचल किसकी रचना है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। तो देखिए 4 विकल्प दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है राजेंद्र प्रसाद, ख नंबर विकल्प है फणीश्वर नाथ रेणु, ग नंबर विकल्प है महादेवी वर्मा और घ नंबर विकल्प है रामधारी सिंह दिनकर। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ख, यानी कि फणीश्वर नाथ रेणु। तो ये किसकी रचना है। फणीश्वर नाथ रेणु की रचना है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे आपके क्वेश्चन है। आगे के हम क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे का प्रश्न है, यानी कि 5वां नंबर प्रश्न है खून के छींटे के लेखक कौन है, ठीक है। तो ये इसके लेखक कौन है, तो ये आपको पूछा जा रहा है। तो इसमें आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है भगवत शरण उपाध्याय, ख नंबर विकल्प है रामधारी सिंह दिनकर और ग नंबर विकल्प है जयप्रकाश भारती और घ नंबर विकल्प है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो इसके लेखक कौन है, जल्दी से आप लोग कमेंट करिए, ठीक है। तो इसके लेखक कौन है, आप लोग बताइए इसके लेखक कौन है। तो इसके लेखक है भगवत शरण उपाध्याय, यानी कि इसका राइट आंसर हो जाएगा क, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर है। आगे का हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अर्धनारीश्वर के लेखक हैं, ठीक है। तो इसके लेखक कौन है। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है जयशंकर प्रसाद, ख नंबर विकल्प है महादेवी वर्मा, ग नंबर विकल्प है रामधारी सिंह दिनकर और घ नंबर विकल्प है जयप्रकाश भारती। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ग, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर। तो अर्धनारीश्वर के लेखक कौन है। तो रामधारी सिंह दिनकर, ठीक है। रामधारी सिंह दिनकर की ही रचना है अर्धनारीश्वर। तो इस तरीके से भी अगर आपसे पूछे तो अगर वहां पे आपको 4 रचनाएं दे दी गई रहे अर्धनारीश्वर और 3 रचनाएं दे दी गई रहे और आपको पूछा जाए कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन है, तो वहां पे आपको टिक लगाना है कि अर्धनारीश्वर, ठीक है। तो अर्धनारीश्वर किसकी रचना है, रामधारी सिंह दिनकर की रचना है, ठीक है। तो ऐसे ही हम आगे देख लेंगे। आगे है हमारा आकाश का परिवाची शब्द। तो आकाश का परिवाची शब्द क्या है। तो यहाँ
पे 4 विकल्प दिए गए हैं आपको। क नंबर विकल्प है लोचन, ख नंबर विकल्प है अंबर, और ग नंबर विकल्प है नयन, और घ नंबर विकल्प है नेत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंबर, ठीक है। तो आकाश का परिवाची शब्द अंबर है, ठीक है। तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे ही हम आगे देख लेते हैं। आगे हमारा है, ये देखिए प्रश्न नंबर 8 दिया गया है। प्रश्न नंबर 8 दिया गया है अपना पराया में समास है, ठीक है। तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। तो क नंबर विकल्प है द्वंद्व समास, और ख नंबर विकल्प है द्विगु समास, ग नंबर विकल्प है बहुब्रीहि समास, और घ नंबर विकल्प है कर्मधारय समास। तो यहाँ पे 4 विकल्प दिए गए हैं। तो इसका कौन सा राइट आंसर है आप लोग हमें नीचे कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दीर्घ समास, ठीक है। तो कमेंट आप लोग किया करिए जिसका भी हम बताते हैं, ठीक है। इससे आपको याद भी रहेगा, तो आप लोग कमेंट जरूर किया करिए, ठीक है। तो ये देखिए आगे का प्रश्न कौन सा है। प्रश्न नंबर 9 है अतीत के चलचित्र के लेखक हैं। तो यहाँ पे भी आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क नंबर विकल्प है जयशंकर प्रसाद, ख नंबर विकल्प है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और ग नंबर विकल्प है महादेवी वर्मा, और घ नंबर विकल्प है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग यानी कि महादेवी वर्मा। तो ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आगे का हम नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे का नेक्स्ट है यानी कि 10वां नंबर है। स्टूडेंट्स ये जो बहुविकल्पी प्रश्न है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न है। इस बार आपके बोर्ड एग्जाम में बहुविकल्पी 20 नंबर के पूछे जाएंगे। तो 70 में 20 नंबर जो है आपका बहुविकल्पी ही आएगा, ये हमको पता है। यदि आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो जान लीजिए, क्योंकि इस बार आपको 70 में 20 नंबर जो है बहुविकल्पी ही देने हैं। तो ये सभी बहुविकल्पी प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए 10 नंबर क्या है, बाल भट्ट की आत्मकथा के लेखक हैं। तो बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिए गए हैं। तो क नंबर विकल्प है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, और ख नंबर विकल्प है महादेवी वर्मा, ग नंबर विकल्प है सुमित्रा नंदन पंत, और घ नंबर विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? तो इसमें बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी यानी कि क नंबर, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आगे का हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है, ठीक है। ये सभी की प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये देखिए आगे का नेक्स्ट क्या है, यानी कि 11 नंबर है क्या भूलूं क्या याद करूं किस गद्य विधा की रचना है। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है नाटक, ख नंबर विकल्प है निबंध, और ग नंबर विकल्प है आत्मकथा, घ नंबर विकल्प है कहानी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यानी कि ग आत्मकथा, ठीक है। तो क्या भूलूं क्या याद करूं किस गद्य विधा की रचना है? तो आत्मकथा की, ठीक है। तो इसको आप लोग जरूर याद रखिएगा, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आगे हम देख लेते हैं क्या भूलूं क्या याद करूं के लेखक कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये भी है, ठीक है। तो ये सभी के सभी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं। तो यहाँ पे देखिए 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। आई होप आपको ये पता भी होगा, लेकिन देख लीजिए। क नंबर विकल्प है हरिवंश राय बच्चन, और ख नंबर विकल्प है वियोगी हरि, ग नंबर विकल्प है महादेवी वर्मा, और घ नंबर विकल्प है प्रेमचंद। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये राइट आंसर है हरिवंश राय बच्चन, ठीक है। तो हरिवंश राय बच्चन की ही ये रचना है क्या भूलूं क्या याद करूं। तो इसको आपको जरूर तैयार करना है, ठीक है। सभी प्रश्नों को आपको तैयार करना है, सभी के सभी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसको भी हम देख लेते हैं। आगे ऐसे ही देखिए आगे है यानी कि 13 नंबर है सूरज का 7वां घोड़ा के लेखक है। बहुत ही वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, सूरज का 7वां घोड़ा के लेखक कौन है? तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है प्रकाश भारती, ख नंबर विकल्प है धर्मवीर भारती, ग नंबर विकल्प है जयशंकर प्रसाद। यहाँ पे प्रसाद है, ठीक है। तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये प्रसाद है, आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। तो ख नंबर ये क्या है? प्रसाद है। तो घ नंबर विकल्प है विनय मोहन शर्मा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ख यानी कि धर्मवीर भारती। तो ये इसके राइट आंसर हो जाएंगे, ठीक है। ये जयशंकर प्रसाद है, तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं आगे क्या है। 14 नंबर है। 14 है सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा की रचना है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, ये देखिए आपको दिए गए हैं 4 ऑप्शन। तो इसका पहला ऑप्शन है क नंबर विकल्प है उपन्यास, और ख नंबर विकल्प है निबंध, और ग नंबर विकल्प है नाटक, घ नंबर विकल्प है कहानी। तो इसके राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर है उपन्यास, ठीक है। तो इसका राइट आंसर उपन्यास है। तो सूरज का 7वां घोड़ा किस विधा की रचना है? तो उपन्यास की है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इसको तैयार करना है। तो ऐसे ही हम आगे देख लेते हैं। आगे का प्रश्न क्या है?
आगे का प्रश्न यानी कि 15 नंबर प्रश्न है, कमल का सिपाही किस गद्य विधा पर आधारित रचना है। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है नाटक, ख नंबर विकल्प है जीवन चरित्र और ग नंबर विकल्प है निबंध, घ नंबर विकल्प है कहानी। तो यहाँ पे 4 विकल्प आपको दिए गए हैं, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए आप लोग नीचे, ठीक है। तब तक हम वेट करते हैं। तो इसका क्या है ऑप्शन, सही बताइए आप लोग। अगर नहीं पता है तो चलिए हम बताते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर है ख यानी कि जीवन चरित्र, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये सब के सब, तो आपको इनको क्या करना है, तैयार करना है, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं आगे का नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्या है 16 नंबर क्या है, करुण रस का स्थायी भाव है। आई होप ये पता भी होगा आपको। तो देखिए क नंबर विकल्प है हास्य, ख नंबर विकल्प है उत्साह, ग नंबर विकल्प है रति और घ नंबर विकल्प है शोक, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर है शोक, ठीक है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, सभी के सभी प्रश्न जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2023 के लिए, ठीक है। तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है आपको, ठीक है। तो इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार करने हैं, ये सभी के सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बोर्ड परीक्षा में आप लोग हिंदी में 70 में 65 या 60 नंबर लाना चाहते हैं तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हिंदी की तैयारी बहुत ही महत्वपूर्ण यानी कि बहुत ही बेहतर तरीके से कराई जा रही है। जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो सब आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, ताकि आप लोग हिंदी में 70 में 60 या 65 तो लाएंगे ही, ठीक है। अगर आप इस चैनल से तैयारी करते हैं तब, ठीक है। तो हिंदी में आपके नंबर नहीं कटने वाले हैं, हिंदी में जितने भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो सब आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा, ठीक है, ताकि यहाँ से वीडियो जाए तो आपके पास वीडियो आ जाए नोटिफिकेशन, ठीक है, और आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से कर पाए। तो आगे का हम नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है यानी कि 17 नंबर प्रश्न है, ठीक है। ये प्रश्न स्टूडेंट्स हम बता नहीं सकते, ये सभी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो आपको इन्हें जरूर तैयार करने हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं आगे का प्रश्न क्या है, मेरी असफलताएं किस विधा पर आधारित रचना है। तो मेरी असफलताएं किस विधा पर आधारित रचना है। तो यहाँ पे देखिए क नंबर विकल्प है निबंध, ख नंबर विकल्प है आत्मकथा, ग नंबर विकल्प है जीवन और घ नंबर विकल्प है कहानी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर है आपका आत्मकथा। मोस्ट इंपोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये सब, ठीक है। तो आपको इन्हें जरूर तैयार करने हैं, ठीक है। तो आगे का हम देख लेते हैं। आगे का है यानी कि 18 नंबर क्या है, मेरी असफलताएं के लेखक हैं, ठीक है। तो मेरी असफलताएं के लेखक कौन है। तो यहाँ पर देखिए आपको विकल्प दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र, ख नंबर विकल्प है गुलाब राय, ग नंबर विकल्प है श्री राम शर्मा, घ नंबर विकल्प है महादेवी वर्मा। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ख, ठीक है, यानी कि गुलाब राय। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न ये भी है, ठीक है। तो मेरी असफलताएं के लेखक कौन है, तो गुलाब राय है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको इन्हें प्रिपेयर करने हैं। ये देखिए आपका क्वेश्चन क्या है, यही लास्ट क्वेश्चन है, कमल का सिपाही के लेखक है, कमल का सिपाही के लेखक कौन है। तो यहाँ पे आपको 4 विकल्प दिए गए हैं। क नंबर विकल्प है अमृत राय और ख नंबर विकल्प है गुलाब राय और ग नंबर विकल्प है जयप्रकाश भारती और घ नंबर विकल्प है राजेंद्र प्रसाद। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या है, कमेंट करके बताइए। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए, इसका राइट आंसर क्या है। ये सभी के सभी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। आपको पता है तो उसका राइट आंसर बताइए, ठीक है। और नहीं पता है तो चलिए हम बताते हैं। अगर कुछ बच्चे कमेंट भी कर दिए होंगे तो ठीक है, अच्छी बात है, उनको करना चाहिए। अगर हम आपको कमेंट करने के लिए बोलते हैं तो आप लोग कमेंट किया करिए, ठीक है। इससे आपको याद भी रहेगा, तो आपको जो जितना कहा जाता है उतना आप लोग जरूर किया करिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अगर नहीं आपको पता है तो हम बता देते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा अमृत राय, ठीक है। तो इसका राइट आंसर यही है। तो अमृत राय के कमल और सिपाही के लेखक कौन है, तो अमृत राय है, ठीक है। तो ये इसका राइट आंसर था। तो ये सभी के सभी प्रश्न क्या करने हैं, आपको तैयार करने हैं। और आपको ये जो प्रश्न दिए जाते हैं ये सभी आप लोग बिल्कुल हल्के में मत लिया करिए, आप लोग इन्हें जरूर प्रिपेयर किया करिए, ठीक है। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है, हिंदी के फिर एक इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा, ठीक है। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।